नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। पितरों को याद करने, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देने का समय है पितृपक्ष। पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। पितृपक्ष वो समय है जब पितरों के लिए किया गया दान आपके लिए महाकल्याणकारी बन सकता है। आज आप जानेंगे कौन सी हैं वो चीजें जिनका दान करने से आपका भाग्य बदल सकता है, पितरों की महाकृपा आपको मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि पितरों की कैसे करें सेवा और क्या करें दान। खुशियों से भर जाएगा आपका संसार। पितृपक्ष में दान खोलेगा मुक्ति के द्वार। महादान से मिट जाएंगे सारे विकार। श्रद्धा से करें श्राद्ध और तर्पण। निर्मल भाव से करें भोग अर्पण। दान पुण्य से पितरों को मिलेगी मुक्ति। मिटेंगे सारे पाप, कुल को मिलेगी सद्गति। पितृ होंगे नाराज तो हर काम में पड़ेगा विघ्न ही विघ्न। अगर आपकी कुंडली में भी है पितृदोष की छाया और पितृदोष कर रहा है आपको परेशान, तो बहुत जरूरी है पितरों की नाराजगी को दूर करना। और श्राद्ध ही वो समय होता है जब आप अपने पूर्वजों की कृपा पा सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। आखिर क्या है पितृपक्ष का पौराणिक महत्व, ये भी जान लेते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार जब कन्या राशि पर सूर्य पहुंचते हैं, तब महालय पक्ष में पितरों को बहुत तेज भूख लगती है और धर्मराज के निर्देश से पृथ्वी पर अपने घर आते हैं। अपनी संतान के द्वारा दिया गया श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हुए पितर अमावस्या तिथि के दिन वापस हो जाते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए लोग पितृपक्ष को श्रद्धा पूर्वक करते आए हैं। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दान करने हेतु कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान वो करे। सबसे विशेषतः दानों में अन्नदान ही आता है, जो तीर्थ क्षेत्र में आकर के, पितृ क्षेत्र में आकर के आप इसे दान कर सकते हैं, या अपने अपने क्षेत्रों में भी देवस्थान, मंदिर इत्यादि स्थलों में जाकर के जरूरतमंदों में कुछ अनाज, अन्नदान बंटवा देना, भोजन बना के खिला देना। कौवे को, गऊ को, श्वान कुत्ते को, यम को, चींटियों को, ये पंचबली दान देना करके कहते हैं। पंचबली निकाल देना, इससे पितृ तृप्त हो जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में दान करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। तो आखिर कैसे करते हैं पितृपक्ष में दान, जो इन दिनों में महादान बन जाता है और पितरों के वंशजों को मिलता है अभय दान का आशीर्वाद।
दान देना, रजत दान देना, जरूरतमंदों की सेवा करके उनके दान रूपी कुछ चीजें दे देना, गरीब हैं उनको दे देना। ऐसे समृद्ध लोगों को अगर आप दान करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। सिर्फ जरूरतमंदों को ही दान करना, ये हमेशा जो उसका सही में पात्र है, उस दान का अधिकारी है, उसको दान करना, ये श्रेष्ठकर है। ये दान श्राद्ध पक्ष में आप करते हैं, पितृ तुरंत तृप्त हो जाते हैं। ज्योतिष में दान पुण्य का बड़ा ही महत्व बताया गया है। कहते हैं जब आप दान करते हैं तो ईश्वर आपको उस दान का कई गुना ज्यादा लौटाता भी है, और पितृपक्ष में तो दान को सबसे उत्तम माना गया है। दशविधि दान, दशविधि दान क्या है? गोदान, भूदान, हिरण्य दक्षिणा का दान, घी का दान, नमक का दान, तिल का दान, गुड़ का दान देना, धान्य का दान देना, वस्त्र का दान देना, कुछ रुपया पैसा गरीबों में हम दे दिए ताकि उसका वो सदुपयोग करे, ऐसा दान देना, नमक का दान देना। ज्योतिषी कहते हैं कि पितृपक्ष में दान करने से सभी पाप दोष दूर हो जाते हैं और पूर्वजों की महाकृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में कौन सा दान करना चाहिए, दान कैसे करना चाहिए और किस दान को करने से कौन से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आप कहीं नहीं जाइए, आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। मान्यता है कि पितृपक्ष में किया गया दान पितरों की मुक्ति और मोक्ष के मार्ग खोल सकता है। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है। पितृपक्ष में दान का फल कई गुना बढ़ जाता है और इससे कुंडली के तमाम दोष भी खत्म हो जाते हैं। जानकारों की माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान का फल भी अलग अलग होता है। तो चलिए आपको कुछ और वस्तुओं के बारे में भी बता देते हैं। पितरों से महाकृपा पाने के 7 दान। पितृपक्ष में 7 दान दिलाएंगे विशेष कृपा। खत्म होगी परेशानी, आशीर्वाद देंगे पितर। साथ दान करेंगे आपका कल्याण। पितृदोष से मुक्ति का मिलेगा वरदान। पितृपक्ष के दौरान सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इस दौरान पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को संतुष्टि मिलती है और पितृदोष भी खत्म हो जाता है। प्रति अमावस्या आने पर उनके लिए तिल तर्पण करें। प्रति वर्ष पितरों की जिस दिन तिथि आती है, तिथि अर्थात हिंदी तिथियां, अंग्रेजी तिथि में आप लाख दान धर्म भोजन करा दे, पितरों को नहीं मिलता है। मिलेगा जिस दिन उनकी तिथि, उसी दिन उनके निमित्त कुछ दान धर्म इत्यादि आप कर लेंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, तो पितृलोक सदगति होते रहेंगे, आपको भी आशीर्वाद देते रहेंगे। पितृपक्ष में ग्रहों की शांति के लिए दान पुण्य और पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही पितरों से आशीर्वाद भी मिलता है।
माना जाता है कि पितृपक्ष में कुछ वस्तुओं का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक संवत्सर में सूर्य कन्या राशि में जब प्रवेश करते हैं उसे पितृपक्ष अर्थात महालय पक्ष कहा जाता है। सूर्य कन्या राशि में जब प्रवेश कर रहे हैं उसी समय पितरों का वो 15 दिन यानी वो पक्ष प्रारंभ हो जाता है, जिसमें पितरों अपने कुल खानदान में अपने पुत्र पौत्रों से ये अभिलाषा रखते हैं कि ये 15 दिन मेरा दिन है, ये 15 दिन मैं अपने घर को आ रहा हूँ, तीर्थों में आ रहा हूँ। चलिए हम आपको बताते हैं वो 7 दान कौन से हैं जो दूर कर सकते हैं पितृदोष और चमका सकते हैं आपका भाग्य। चांदी का दान। पितृपक्ष के दौरान चांदी की किसी वस्तु का दान करना अच्छा होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। दरअसल चांदी का संबंध चंद्र ग्रह से होता है। इसी वजह से पितृपक्ष में चांदी, चावल, दूध का दान करने से पितृ खुश हो जाते हैं। पितरों की कृपा पाने के लिए अनेकों उपाय हैं। सबसे प्रथम है संयम, सदाचार, संस्कारवान रहना। एक माता पिता 10, 20, 25 वर्ष अपने बच्चों को लालन पालन पोषण करते हुए भोजन पानी इत्यादि से उसे बड़ा करता है, तो उन माता पिता जब गुजर जाते हैं तो उनके एक ही इच्छा रहता है, क्या? पिंडम इक्षन्ति पितरः। पितृलोग पिंड की ही कामना करते हैं कि मुझे सिर्फ पिंड अर्पण कर दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। काले तिल का दान। श्राद्ध के दौरान काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर किसी और चीज का दान करना संभव न हो रहा हो तो काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि काला तिल संकट और विपदाओं से रक्षा करता है। गुड़ का दान। पितृपक्ष के दौरान गुड़ का भी दान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता है कि गुड़ का दान करने से घर का क्लेश भी दूर हो जाता है। अन्न का दान। पितृपक्ष में अन्न का दान महादान माना गया है। मान्यता है कि इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप अन्न दान करना चाहते हैं तो हमेशा गेहूं और चावल का दान करें। अगर ये दोनों नहीं तो फिर किसी भी अनाज का दान किया जा सकता है। मान्यता है कि अगर ये दान किसी संकल्प के साथ किया जाता है तो मन के अनुसार ही फल मिलता है। नमक का दान। कहते हैं जिसका नमक खाओ उसके प्रति सदैव ऋणी रहो, इसलिए कहा भी जाता है कि नमक का कर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। माना जाता है कि नमक का दान किए बिना कभी भी दान संपूर्ण नहीं होता। जूते और चप्पल का दान। माना जाता है कि जूते चप्पल का दान करने से आने वाली विपत्ति से बचा जा सकता है और कुंडली के दोषों का भी निवारण हो जाता है। पितृपक्ष में जूते और चप्पल का भी दान करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सुख शांति मिलती है। गाय के घी का दान। हमारे धर्म ग्रंथों में गाय को माता माना गया है। गाय के पूजन से स्वतः ही समस्त बाधाओं का अंत हो जाता है। पितृपक्ष में गाय घी का दान करना भी फलदायी होता है। गाय के दान से पितर खुश हो जाते हैं, जिसे परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना गया है। तो ये हैं वो 7 दान जो चमका सकते हैं आपका भाग्य, खोल सकते हैं आपके बंद किस्मत का ताला। क्योंकि पितृपक्ष में किया गया दान आपको पितरों की महाकृपा दिला सकता है। पितृपक्ष में जरूर करें। 7 चीजों का दान, दूर हो जाएंगी सारी परेशानियां और खत्म होगा पितृदोष। तो श्रद्धा के अनुसार दान कीजिए, आपको पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा और महापुण्य फलों की प्राप्ति होगी। कहते हैं जब आप दान करते हैं तो ईश्वर आपको उस दान का कई गुना ज्यादा लौटाता है और पितृपक्ष में तो दान का सबसे ज्यादा महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दान से जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में।
पितृ पूजन से होगा हर समस्या का समाधान। श्रद्धा से करें श्राद्ध, मिलेगा पूर्वजों का आशीर्वाद। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। आखिर क्या है पितृपक्ष में दान के नियम? पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय किया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उस दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। पितृपक्ष में हमें पितरों के निमित्त सभी सावधानियां भी बरतनी होगी। इस अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें। जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग कम से कम करें। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष में नित्य भगवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। तो इन उपायों को अपनाकर आप भी पूर्ण मनोयोग से करें अपने पितरों का सुमिरन और करें उन्हें प्रसन्न, जिससे आपका जीवन भी मंगलमय हो और आप पर बनी रहे आपके पूर्वजों की कृपा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।